Hello dear student, a very good morning all of you and welcome back to your political science class. Student, today we are going to discuss about the new topic from the chapter social justice. This is the last topic and after that we have finished the chapter social justice and we have completed the full syllabus of term 2 of political science subject. This is a very important, this is a very impressive, the theory of John Rawls, which is related to theory of social justice. Firstly, we can say that what is society? What do you know about the term of society? And after that, we should know that who was John Rawls. So firstly, what is society? A very great sociology thinkers named MacIver and Page. And MacIver and Page gave a various types of definition of society. The first definition of society according to MacIver and Page, society is the web of social relation. Society is the web of social relation. सामाजिक संबंधों का जाल. ये किसने कहा? मैकाइवर एंड पेज. मैकाइवर एंड पेज wrote a very famous book, सोसाइटी. सोसाइटी नाम की एक पुस्तक भी लिखी है जिसको किसने लिखा? मैकाइवर एंड पेज ने लिखा. अब हम बात करते हैं जॉन रॉल्स. अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करते हैं और एलएलबी के बाद जब हम एलएलएम करते हैं, यहां तक कि पीसीएस जे का जो एग्जाम होता है उसमें सिलेबस है जॉन रॉल्स की थ्योरी. और ये जॉन रॉल्स है कौन? क्योंकि एलएलबी में इनको पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारा टॉपिक ये जस्टिस और जस्टिस पर इन्होंने थ्योरी दी. तो वो थ्योरी क्या है? सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जॉन रॉल्स थे कौन. तो जॉन रॉल्स was अमेरिकन सोशल जस्टिस राइटर एंड प्रोफेसर भी हैं. जॉन रॉल्स अमेरिका के एक पॉलिटिकल थिंकर्स भी माने जाते हैं, बहुत बड़े एक प्रकार के जस्टिस के राइटर भी माने जाते हैं, और साथ ही साथ अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एज अ लॉ प्रोफेसर भी जॉन रॉल्स है. जॉन रॉल्स के टाइम पीरियड से पहले बहुत से पॉलिटिकल थिंकर्स ने अपनी अपनी थ्योरी को दिया कि भाई जस्टिस क्या है, लेकिन उनसे बिल्कुल डिफरेंट सोशल जस्टिस ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो जॉन रॉल्स ने दिया. जॉन रॉल्स ने 1971 याद रखेंगे 1971 में एक पुस्तक लिखी, एक बुक लिखी, और वो बुक आज भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एज अ सिलेबस चलती है. तो वो जो बुक लिखी थी उसका नाम है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस. तो ये नाम याद रखेंगे आप लोग कि हु रोट अ थ्योरी ऑफ जस्टिस बुक. तो आपका आंसर होगा जॉन रॉल्स. जॉन रॉल्स ने 1971, बिल्कुल अभी रिसेंट की बात है, 29 और 22, 51 ईयर्स पहले, अर्थात 50 ईयर्स पहले ये बुक लिखी गई है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस. इस पुस्तक में, इस बुक में जॉन रॉल्स गिव अ कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस. उन्होंने जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया. तो अभी पढ़ेंगे, पहले तो सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे. तो जब हम सोसाइटी को देखेंगे तब हम सोसाइटी में आएंगे कि भाई यहाँ पर जस्टिफाइड सोसाइटी है या अनजस्टिफाइड सोसाइटी. तो भाई जैसे मैंने लिखा है सोसाइटी, सोसाइटी के आगे इंट्रोगेटिव मार्क्स बनाया है. इसका मतलब है कि सोसाइटी है क्या? व्हाट इज सोसाइटी? As you know that we live in a society. Without society, we cannot imagine that this is like. बिना सोसाइटी के हम जी
जीवन को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल, जो मानव प्राणी है वो सामाजिक प्राणी माना जाता है। तो अगर सोसाइटी की बात करें तो वो मेड या वो ऑर्गेनाइज द सोसाइटी, तो इन विच योर इंटरेस्ट आर एट प्रिविलेज्ड पोजीशन। इस सोसाइटी को कौन बनाता है? इस सोसाइटी को हम और आप मिलकर बनाते। इस सोसाइटी कोई अपने आप नहीं बना। देखिए एक क्वेश्चन होता है, राज्य पहले आया या सोसाइटी पहले आया? राज्य बड़ा है या सोसाइटी बड़ा है? अगर आप यार राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द टॉपिक डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड स्टेट, तो दो डिफरेंस तो आपको मिल गए। सबसे पहले सोसाइटी का जन्म होता है, राज्य जो स्टेट है वो बाद में आया। याद रखिए, सबसे पहले क्या आया? सोसाइटी आई। सोसाइटी के बाद स्टेट स्टेबलाइज होता है। दूसरी चीज आती है कि भी बड़ा कौन है, सोसाइटी बड़ी है या स्टेट बड़ा है? तो आपका आंसर होगा सोसाइटी बड़ी है। किससे बड़ी है? स्टेट से बड़ी है। तो दो डिफरेंस आपको पता लग गया। सोसाइटी राज्य से पहले आती है और सोसाइटी राज्य से बड़ी भी होती है। क्लियर हुआ? तो इस सोसाइटी को हमने और आपने मिलकर बनाया। उसमें हमने कुछ ट्रेडिशंस, कुछ कस्टम्स को इन्वॉल्व किया और उस कस्टम और उस ट्रेडिशंस को हमने और आपने उसको माना। लेकिन जब वही कस्टम और वही ट्रेडिशंस वहां पे एज अ लॉ हो जाते हैं, रूल्स हो जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बन जाते हैं, तो ये कहा जाता है कि सोसाइटी दो टाइप्स में आई, एक अनजस्ट होगी और दूसरी जस्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इक्वालिटी चैप्टर का, तो इक्वालिटी में हमने देखा कि सोसाइटी में कुछ लोग तो इक्वालिटी में है और कुछ लोग, यानी सबसे ज्यादा जो काउंटिंग है, सबसे ज्यादा जो संख्या है वो इनइक्वालिटी में। तो भाई वहां पे इक्वालिटी के कम लोग हैं, इनइक्वालिटी के ज्यादा है। जब इनइक्वालिटी डिजर्व करेगी तब वहां के पीपल, वहां के लोग इक्वालिटी की डिमांड करेंगे। तो भाई सोसाइटी में काफी टाइप के लोग रहते हैं। उसमें कहा जाता है इन विच योर इंटरेस्ट आर एट प्रिविलेज्ड पोजीशंस। इस सोसाइटी में हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? हित। जिसमें हमारा हित हो, कोई भी कानून बन रहा है, कोई भी लॉ बन रहा है और उसमें हमको फायदा दिख रहा है कि भाई ये फायदा हमको मिलेगा इससे, इंटरेस्ट है वो हमारे। इंटरेस्ट का मतलब यहाँ हित है। ऐसे एक नेशनल इंटरेस्ट होता है, ऐसे एक सोशल इंटरेस्ट होता है और एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है। तो ये इंडिविजुअल मतलब सोसाइटी में इंडिविजुअल्स लोग जितने भी होते हैं, अगर उनका उसमें हित है और बाकी लोगों का हित नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो कहेंगे वहां पर वो सोसाइटी अनजस्ट सोसाइटी होगी। जहां पर सबको इक्वल माना जाए, सबके इंटरेस्ट को एक जैसा माना जाए, तो वो सोसाइटी कैसी कहलाएगी? जस्ट सोसाइटी कहलाएगी। तो भाई ऐसी सोसाइटी में जब आपका इंटरेस्ट प्रिविलेज्ड पोजीशन, जब हम केवल अपना हित देखेंगे, सोसाइटी का इंटरेस्ट नहीं देखेंगे, स्टेट का इंटरेस्ट नहीं देखेंगे, हम केवल अपना इंटरेस्ट देखेंगे, तो ऐसे टाइप की सोसाइटी बेटा मैंने ब्रैकेट में लिखा है क्या होगी? वो अनजस्ट। कौन सी अनजस्ट होगी? इन विच योर इंटरेस्ट आर एट प्रिविलेज्ड पोजीशन, जहां पर केवल हम अपना हित देखेंगे, वहां दूसरे के इंटरेस्ट से हमको कोई लेना देना नहीं होगा। दैट टाइप्स ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड एज अनजस्ट सोसाइटी। क्लियर हुआ ये तक? ठीक, आगे अब हम जॉन रॉल्स की बात करते हैं। जॉन रॉल्स ने क्या कहा? दोनों बातें मैंने आपको बता दी। जॉन रॉल्स कौन थे? एक अमेरिकन फिलोसोफर है, एक पॉलिटिकल थिंकर्स हैं और एक जस्टिस के राइटर भी हैं। जस्टिस के बहुत बड़े एक हिसाब से कह सकते हैं स्कॉलर। तो जॉन रॉल्स हैड ट्राइड, जब ये सब चीजें देखी तो जॉन रॉल्स ने कोशिश की टू प्रोवाइड अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जस्टिस की थ्योरी दी है। तब उन्होंने 1971 में एक बुक लिखी, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। उसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया और उन्होंने देखा कि वो थ्योरी ऑफ जस्टिस है क्या। तो भाई थ्योरी ऑफ जस्टिस तो वही होगी, ऊपर हमने देखा इसका अगर अपोजिट करके केवल इंडिविजुअल
तब वो कहलाएगा फेयर एंड जस्ट सोसाइटी। लेकिन जॉन रॉल्स ये भी कहते हैं कि जब हम इंडिविजुअल से हटके जब हम सभी की जस्टिस को देखेंगे कि सोसाइटी में जस्टिफाइड फॉर्म रहे, तो लेकिन उसमें ये भी उन्होंने एक्टिविटी दी है कि हम नहीं जानते कि उस सोसाइटी में हम कहां पर होंगे। नहीं आई बात समझ? कहने का मतलब कि उन्होंने कोशिश की, प्रोवाइड किया थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या, जब इंडिविजुअल से हटके हम सभी सोसाइटी का इंटरेस्ट देखेंगे तो वो क्या होगा, जस्ट एंड फेयर कहलाएगा। लेकिन वो बाद में ये भी कहते हैं, जैसे देखिए इंडिविजुअल्स लिखा मैंने, तो इंडिविजुअल्स प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग, तो इंडिविजुअल्स विल टेक डिसीजंस अबाउट हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। हम और आप ही मिलकर सोसाइटी बनाते हैं, ये हमने आपको ऊपर यहाँ पे क्या है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो विल टेक डिसीजंस, वो वही डिसीजन लेते हैं अबाउट हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, समाज को कैसा संगठन बनाया जाए, समाज को कैसे बनाया जाए, ये हम इंडिविजुअल्स से क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। हर अकॉर्डिंग से हर इंडिविजुअल चाहता है कि सोसाइटी का फॉर्म ऐसा हो जिसमें इंटरेस्ट हमारा हो। अब कुछ इंडिविजुअल्स को छोड़ के जब हम सोसाइटी की बात करेंगे तो वो कहेंगे कि इसमें इंटरेस्ट केवल इंडिविजुअल्स का ना हो बल्कि पूरे सोसाइटी का हो, उसको कहेंगे हम फेयर एंड जस्ट सोसाइटी। बात आती है कि जैसे उन्होंने एक थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट दिया, वेल ऑफ इग्नोरेंस। ये हम उस वेल को इग्नोरेंस कर दे, नजरअंदाज कर दे, इग्नोर कर दे, क्या चीज, अ सिचुएशन इन विच वन डू नॉट नो द पोजीशन विच ही सी इज गोइंग टू ऑक्यूपाई। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें वन डू नॉट नो, कोई एक व्यक्ति ये नहीं जानता हो कि द पोजीशन विच ही सी इज गोइंग टू ऑक्यूपाई, कि एक व्यक्ति को ये नहीं पता है कि उसकी पोजीशन क्या होगी उस सोसाइटी में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, क्योंकि उसे पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसी सोसाइटी में रिच भी है, पुअर भी है, प्रिविलेज और डिसएडवांटेजेस भी। रिच को एडवांटेज मिल रहा है और पुअर के लिए एडवांटेज नहीं मिल रहा है। अब देखिएगा यहाँ एक चीज बड़ा ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने ये कहा है कि सोसाइटी में हर व्यक्ति रहता है और उनको फेयर और जस्ट के लिए मानता है कि फेयर और जस्ट तब होगा जब इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को हटाकर इसको इग्नोर कर दिया जाए और पूरी सोसाइटी के लिए एज अ जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया जाए तो फेयर एंड जस्ट कहलाए। लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल्स में वो पर्सन बी और सी हो सकता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि उसकी पोजीशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी मम्मी किचन में क्या करती है, रोटियां बनाती, या मान लीजिएगा आपके लिए रोटी जब बनाई जाती है तो वे रोटी का जो आटा होता है, ध्यान सुनिएगा इस एग्जाम्पल, फैमिली में 5 मेंबर्स हैं और रोटियां बन रही हैं। हो सकता है रोटियों की संख्या 20 हो, कि वे 4 रोटी सब में इक्वल डिवाइड हो। अब हो सकता है कोई एक रोटी आपने डिमांड कर दी कि भाई मम्मी एक रोटी छोटी सी बना और वो रोटी मुझे दे दो। भाई क्या हुआ, मम्मी ने छोटी एक रोटी बना दी थी, लेकिन उनका दिमाग स्लिप हो गया, माइंड स्लिप हो गया कि वो उसी 20 रोटी में वो छोटी रोटी जो बनाई थी वो मिल गई। बाद में जो सबको बांट दी गई तो ये नहीं पता लगा कि वो छोटी रोटी किसके पास गई, वो छोटी रोटी किसके पास गई। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने पराठा बनाया, कचौड़ी बनाई, एक कचौड़ी की ऐसे डिमांड कर दी, उन्होंने कह दिया इसमें जरा ज्यादा मटेरियल डालना, ज्यादा आलू डालना और वो कचौड़ी मुझे चाहिए। वो सब सीख गई और फ्राई होने के बाद जब सबने बांट दी गई तो ये नहीं पता लगा जिस कचौड़ी में मटेरियल ज्यादा था वो किसके पास पहुंचा, ये नहीं पता। या फॉर एग्जाम्पल केक लिया, उस केक के हमने 8 टुकड़े कर दिए, बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया और हमने जानबूझ के क्या किया, एक बड़ा सा हिस्सा कट कर दिया कि ये हम ले लेंगे। लेकिन क्या होता है, वहां जितने लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्या मालूम उस भीड़ में इसका हाथ पहुंच गया और वो टुकड़ा उसको गिर गया। ये एग्जाम्पल है जॉन रॉल्स की थ्योरी को समझने के लिए कि सोसाइटी में हमें अपनी सिचुएशन
सेंड करने में प्रॉब्लम होती है, हमारा पार्ट 1 है और जॉन रॉस की थ्योरी को हम पार्ट 2 में और समझेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द टॉपिक जॉन रॉस थ्योरी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, अमेरिका के पॉलिटिकल थिंकर्स, अमेरिका के और साथ में 1971 में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसको समझने से पहले सोसाइटी को समझना पड़ेगा, सोसाइटी कौन बनाता है, हम और आप क्या बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू मैकएवर एंड पिग, व्हाट इज सोसाइटी? तो सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशन। इस सोसाइटी में इंटरेस्ट होंगे, इंटरेस्ट या तो इंडिविजुअल्स होंगे, जब इंडिविजुअल्स होंगे तो वो अनजस्ट कह रहा है, तो जब उस इंटरेस्ट को पूरे सोसाइटी में इक्वल तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा तो फेयर एंड जस्ट सोसाइटी कहलाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। भाई वर्कशीट जरूर भेजिए, अब किसी की वर्कशीट नहीं आती। तुल्या, वैष्णवी, आप लोगों की अब वर्कशीट नहीं आ रही और ना आपको मुझे मैंने पूछा था हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। किसी ने कमेंट नहीं किया, केवल नवनीत और नैन्सी का कमेंट आया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आइंदा वीडियो तभी जाएगी जब आपकी वर्कशीट आएगी। थैंक यू।